जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस पर मबनी ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर इरफानुल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, भत्ताखोरी, मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। पाकिस्तान ने रूस से बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस ने पाकिस्तान को तवानाई ज़राअत में ताउन बढ़ाने की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान के रूस के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और ये किसी जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूसी सदर बोले, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हमने दो तरफा अमूर को आगे बढ़ाने पर बातचीत की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास के दौरान साइडलाइन मुलाकातें। तुर्क मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हान अलियूफ के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाम बहक। गाड़ी को तहसील मामोंद के इलाके डमाडोल में निशाना बनाया गया। जाम बहक 500 अफराद की लाशें अस्पताल लाई गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़े की शदीद मजम्मत। पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गहरे दुख और गम का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द निशानदही करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का कौमी ख़जाने पर बोझ। पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। बहाली का इम्कान ख़त्म। सेक्रेटरी सनत व पैदावार कहते हैं, सिंध हुकूमत इसी जगह पर अपनी स्टील मिल लगाएगी। वज़ारत सनत व पैदावार ने 700 एकड़ ज़मीन देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि स्टील मिल्स की ख़रीदारी का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ शेख का कहना है, गुज़िश्ता 10 बरसों में स्टील मिल मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 32 अरब रुपए अदा किए गए। कर्जा चाहिए तो बिजली मजीद महंगी करो। IMF के डू मोर के मुतालबात की फहरिस्त तवील हो गई। कहा, बिजली की कीमत में 5 रुपए फ़ी यूनिट बढ़ाया जाए। हुकूमत की जानिब से यस्सर का जवाब। इजाफे का मुतालबा भी जल्द पूरा किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का ख्वाह है, लेकिन IMF ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भरी है। शहरी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई के सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। अब्दुल समी खान ने कहा, वजीर खजाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकात बेनतीजा रही। हड़ताल 1 दिन से ज्यादा भी हो सकती है। डीलर्स को कहा है कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल रखें। कल रात से मुल्क भर के पंप्स खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। अशिया कर रही हैं और घर मर रहा है तो गरीब आवाम आ रहा है। ये एक पंखा हमारे घर में चल रहा है। बिल आ रहा था 1000 रुपए, 1200, 1400 इस तरह। अभी सडनली वो तकरीबन 10,000 रुपए पहुंच गया। हुकूमत तो डिक्टेशन ले रही है और काम कर रही है। इनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अवाम पीसती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। महंगाई ने अवाम का जीना अजाब कर दिया। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और अशिया पर भारी टैक्सेस ने अवाम की कमर तोड़ दी। IMF की शराइत पर गरीबों की जेबें खाली की जा रही हैं। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी। जो 1.5% तबका है जागीरदारों का, उनकी सिमें बंद कर दें और उनकी जमीनों के ऊपर टैक्स लगा दें तो इससे कहीं ज्यादा पैसे जमा हो सकते हैं। आपने बड़े बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? आप लोगों की सिमें बंद करके अगर पाकिस्तान में एक अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, पुलिस है, इसका ये निजाम
लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। IMF अहदाफ पूरे करने में तो बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। गुलामों ने पहले भी डूमोर के नतीजे में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। टैक्सेस का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में 77 साल पढ़े लिखे जाहिलों की हुक्मरानी रही। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। अब तालीम को भी बराए फ़रोख्त बना दिया गया है। रास्ता छोड़ा है कि कहाँ से हम बिल देंगे, या बच्चों को बेचेंगे या अपने आप को बेचेंगे। बात तो यही है। पानी ज्यादा पिए, आपके गुर्दे तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बिलों के लिए गुर्दे बेचने पड़ जाएं। इन लोगों को खौफे खुदा नहीं है। ये आने से पहले वादे कुछ और करते हैं, आने के बाद वादे कुछ और करते हैं। लाइट इतनी जा रही है और बिल 20,000 बेचने हैं। जिसकी सैलरी 20,000 है वो बताएं 20,000 बिल कहाँ से जमा कराएगा। बिजली महंगी हो गया है ना, बस ये तो, और चीज भी महंगाई हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया है और मजदूर का कुछ पूछने वाला नहीं है। बिल भी भरो, अजीब व गरीब टैक्स भी दो, फिर भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को गर्मी से मारने की ठान ली। लोड शेडिंग से सूरत हाल संगीन, 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। कई इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली बंद। शहरियों का एहतजाज। कहते हैं कि खुदा जाने किस जुर्म की सजा मिल रही है। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के सबब जल्दी अमराज फूट पड़े। फंगस और खारिश की बीमारियां वबाई शक्ल इख्तियार करने लगी। यौमिया 2500 मरीज रिपोर्ट हो रही हैं। कराची में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। मतला जुज़वी अबरालूद। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को बारिशों के लिए 6 जुलाई की नई तारीख दे दी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ख़ाबर मानिका शादी से खुश थे तो फिर फ्रॉड कहाँ हुआ। ख़ाबर मानिका 5 साल 11 माह खामोश रहे, किसी अदालत नहीं गए। मुलाजिम लतीफ़ का बयान। शिकायत कुनंदा ख़ाबर मानिका के फ्रॉड की निशानदेही करता है। इद्दत निकाह केस में वकील सलमान अकरम राजे के दलाइल। कहा, आज हम बानी PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत नहीं बरियत मांगने आए हैं। ये सारा केस शिकायत कुनंदा की बदनीयती को जाहिर करता है। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा, सलमान अकरम राजे के तमाम अल्फाज को अपनाता हूँ, इससे एक लफ्ज़ आगे नहीं जाऊँगा। जज अफजल मजूका ने कहा, 12 जुलाई से पहले जो टाइम चाहिए था बता दें, 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। आज अपील पे हियरिंग हुई है। अब मंडे के लिए गया हुआ इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग 9 बजे केस होगा। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये केस कंक्लूड होगा तो हमें इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में कोई ऐसी ज़ाती नोयत का केस जिसमें औरत को भी शामिल किया गया। ये एक ऐसा मामला है जिसको बिल्कुल नहीं अदालत में आना चाहिए था। इसमें एक औरत की निजी ज़िंदगी के बारे में एक कुरेदने की कोशिश की गई है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के बराबर होगा। डील कर लें तो PTI और बानी PTI और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रहेगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हैरान हूँ PTI को ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा कौन दे रहा है। PTI सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करे। इन हालात में बानी PTI 13 माह तक भी रिहा नहीं हो सकते। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शरीफ इंसान है लेकिन सियासत में अबूर नहीं रखते। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के बराबर होगा। डील कर लें तो बानी PTI और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क रहेगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हैरान हूँ PTI को ऐसे मुज़ाकरात का मशवरा कौन दे रहा है। PTI सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करे। इन हालात में बानी PTI 13 माह तक रिहा नहीं हो सकते। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शरीफ इंसान है लेकिन सियासत में अबूर नहीं रखते।
कराची में असातिज़ा बिखर गए। प्रेस क्लब के बाहर मुस्तकिल मुलाजमत और तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सिंध असम्बली जाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़पें हो गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट्स काउंसिल के करीब रोक दिया। कई मुजाहिरीन जख्मी। असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर धरना। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज ख़त्म। महकमा स्कूल तालीम ने मुतालबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल करने की यकीन दहानी करा दी। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। आटे के नर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इजलास में मुनफरिद इक़दाम। आटे की मार्केट नर्ख मंगवा कर सामने रख दिए। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा अदादोशुमार मार्केट नर्खों से मुख्तलिफ थे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ गलत अदादोशुमार पेश करने पर बरहम। मरीम नवाज़ ने आटे की नर्खों की रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। अरकान पंजाब असम्बली का मामला हल ना हो सका। अपोजिशन का आज भी असम्बली के गेट पर अलामती इजलास। मुताद्दिद करारदादें मंजूर। अपोजिशन लीडर अहमद ने अरकान की रुकनीत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की सख्त तनकीद। कहा एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से अहदेदार और हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। इनके अपने असम्बली मेंबरान इनके साथ नहीं। फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। कंदकोट कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बहियो गैंग का सरगना अहमद बहियो हलाक, 4 डाकू जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शौदा के अहल खाना से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाक बहरी की ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स का कामयाब तजुर्बा। बहरी के ज़मीनी एयर डिफेंसेस की फायरिंग का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट का कामयाब फायरिंग पर बहरी के ऑपरेशनल तैयारी पर इजहार इत्मीनान। कहा पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। बरतानिया में आम इंतखाबात कल होंगे। वोटिंग शुरू होने में 14 घंटे से भी कम वक्त रह गया। तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। इजरायली फौज ने खान यूनिस से इनखला करने वालों पर भी बम बरसा दिए। एक ही घर के 9 अफराद समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दिया गया था। यूरोपियन अस्पताल खाली करवा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि इस इनखला से 2.5 लाख अफराद मुतासर होंगे। अब तक 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने अपनी खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। ग्रीन शर्ट्स पहली ही रुकावट पर मुंह के बल गिरे, फिर उठ न सके। जवाल की ऐसी दास्तान का हिस्सा रहने वाली गैरी क्रिस्टन दामन बचा गए। सारा इल्ज़ाम खिलाड़ियों पर डालकर अपनी बचत का सामान कर लिया। हेड कोच ने रिपोर्ट में शिकस्त की तफसीली वजूहात बयान करते हुए खिलाड़ियों की फिटनेस, खेल से आगाही पर भी सवालात उठा दिए। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम 3 रोज़ बारबाडोस में फंसते रहने के बाद चार्टर्ड फ्लाइट से रवाना। कल सुबह दारुल हुकूमत दिल्ली में लैंड करेगी। भारत पहुंचने के बाद फातेह स्क्वाड वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नाश्ते पर मुलाकात करेगा, जिसके बाद साहिली शहर मुंबई के मेरिन ड्राइव पर शाम 5 बजे टीम की फातेह परेड होगी। फिर रोहित शर्मा एंड कंपनी स्टेडियम में ट्रॉफी के साथ सेशन में शिरकत करेंगे।
विराट कोहली ने समंदरी तूफान का नज़ारा अहलिया अनुष्का शर्मा को भी करवा दिया, वीडियो वायरल हो गई। और पाकपतन में बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के 782वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी, ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।